बोला गंगा महारानी की। हर हर महादेव। विश्वनाथ की पूर्ण माता की लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की पार्वती माता। तो 20 सालों में पहली बार बुलावा आने के बाद आज हम फाइनली जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, द सिटी ऑफ डेथ एंड द ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी। तो हम भी दिल्ली से गरीब रथ ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते हैं अगली सुबह बनारस। बनारस रेलवे स्टेशन पर मेरा दोस्त मुझे पिकअप करने आया हुआ होता है, तो स्टे करने का कोई झंझट था नहीं, हम सीधा पहुंच जाते हैं उसके घर पे और उस दिन रेस्ट करके अगली सुबह निकलते हैं उसकी बाइक पे हम तीनों लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए। तो सुबह सुबह हम लगभग 9 बजे इसके घर से निकल जाते हैं। मौसम काफी अच्छा था, धूप ज्यादा थी नहीं और हवा भी अच्छी खासी चल रही थी। तो लगभग 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं गोदोलिया चौक और गोदोलिया चौक में पार्किंग में अपनी बाइक लगाने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी यात्रा पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। इस चौराहे से निकलते हैं 4 रास्ते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ। धर्म का रास्ता आपको लेकर जाता है बाबा विश्वनाथ के मंदिर, अर्थ का रास्ता आपको ठठेरी बाजार लेकर जाता है, काम का रास्ता आपको ताल मंडी लेकर जाएगा और मोक्ष का रास्ता आपको सीधा मणिकर्णिका घाट लेकर जाएगा। तो हम निकल जाते हैं धर्म के रास्ते पर क्योंकि हमें करना था बाबा विश्वनाथ के दर्शन। दोनों तरफ दुकानें काफ़ी अच्छी खासी दिख रही थी, कहीं पर था फेमस फूड स्टॉल तो कहीं पर था बनारसी साड़ियों का कलेक्शन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा लगने लगा था कि आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन हमें नहीं होने वाले, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। अगले दिन से सावन शुरू होने वाला था तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे बैरिकेटिंग भी लगाए जा रहे थे कांवड़ियों का रास्ता आसान बनाने के लिए। और यहाँ पहुंचकर इस लाइन को देखने के बाद मन काफ़ी उदास हो गया, क्योंकि इस लाइन की लंबाई लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी, जिसे देखकर मन ऐसा किया कि शायद हमारा नंबर 8-9 घंटे में भी यहाँ पर ना आए और हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इसको उदास होते हुए उदास मन से हम आगे की तरफ गंगा घाट की तरफ निकल जाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि दर्शन तो करने ही थे चाहे जैसे भी करें, 8 घंटे लगें या फिर 10, क्योंकि जब बाबा विश्वनाथ ने दिल्ली से बुला लिया तो यहाँ पर 8-10 घंटे कोई मायने नहीं रखता, वो भी हम वेट कर लेंगे, लेकिन दर्शन तो करके जरूर जाएंगे। कह रहा हूँ 10 भी बजने वाला है। और लगभग 10 बजे हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट। यहाँ घाट पर जो हवा लग रही थी और जितनी शांति महसूस हो रही थी, इतनी भीड़ होने के बाद भी, वो मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर जो नज़ारा था वो मानो सुकून से कम नहीं था। इसलिए कहते हैं माँ गंगा ने जिसे अपने धारों से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है।
गंगा नदी में बिल्कुल अच्छे से स्नान करने के बाद हम तीनों निकल जाते हैं तैयार होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर रास्ते में काफ़ी अच्छे-अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम कॉरिडोर पे पहुँचे ही थे कि तभी अचानक से मेरे दोस्त के पास फ़ोन आता है, उसके दोस्त का, और वो बताता है कि वो भी दर्शन करने आया है अभी-अभी बाबा के। ये सब बिल्कुल अनप्लैन्ड था, पर पता नहीं कैसे उसका कॉल आया। ये शायद बाबा की महिमा ही थी जो हमें जल्दी दर्शन करवाने के लिए कर रहे थे। तो वो हमें बुलाता है गेट नंबर 4 पर। मंदिर में मुख्य द्वार 4 हैं, जिसमें से गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 है। तो हम जा रहे थे गेट नंबर 4 की तरफ, और लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं गेट नंबर 4 पर, और हमारे को वो लड़का भी मिल जाता है जिसने हमें कॉल किया था। ये सामने जो आप बड़ा सा गेट देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री एंट्री लेते हैं, और लेफ़्ट साइड से यहाँ पर वीआईपी एंट्री हो रही है। और वीआईपी एंट्री का जो चार्ज है वो करेंटली 300 रुपये पर पर्सन है, जिसमें कि आपको 2 से ढाई घंटे की वेटिंग मिलने के बाद आपको बाबा के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में पहुंचते हैं मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए, तो आपको बाबा के स्पर्श दर्शन बिल्कुल फ्री में करवाए जाएंगे। एक बात का आप लोग खास ध्यान रखें कि अगर आप लोग बाबा के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आपके पास कोई भी बैग नहीं होना चाहिए। बैग आपको जमा करना पड़ेगा बाहर ही। अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फ़ोन अंदर में जमा हो जाता है, लेकिन आपको बैग बाहर ही जमा करना पड़ेगा। तो हम भी यहाँ पर प्रसाद लेकर अंदर चले जाते हैं। चेक इन करवाने के बाद हमारा सक्सेसफुल एंट्री हो जाता है मंदिर के अंदर, और यहाँ पर हम फ़ोन जमा करवा देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद बाबा के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं माता अन्नपूर्णा का प्रसाद खाकर। जो भी बनारस में आप आएंगे अगर, तो सबसे टेस्टी खाना माता अन्नपूर्णा का ही आपको मिलेगा। बिल्कुल जो प्रसाद है वो वहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी उसका चार्ज नहीं लेते हैं। जैसे ही आप बाबा के दर्शन करते हैं, वहीं से आगे बढ़ने के बाद आपको अन्नपूर्णा का मंदिर मिलेगा, वहीं पे आप प्रसाद खा सकते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाबा काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और बाबा काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी, वो पूजा आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए हम आ जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव के मंदिर। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, किसकी एग्जिट होगी, ये सब इनके हाथों में ही होता है। तो यहाँ पे हम प्रसाद लेने के बाद बाबा के दर्शन करके आ जाते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं महामृत्युंजय मंदिर। इस मंदिर में एक ऐसा कुआं है जिसका नाम धन्वंतरी कूप है। माना ऐसा जाता है कि अगर कोई इंसान इस कुएं के जल को 45 दिनों तक लगातार पीता है, तो उसे फ्यूचर में कोई भी बीमारी नहीं होती है, या अगर कोई बीमारी होती भी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इस धन्वंतरी कूप में आपको कुछ मछलियाँ, कुछ कछुए और सांप देखने को मिल सकते हैं। महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लगभग आधे घंटे मंदिर परिषद में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं मणिकर्णिका घाट देखने के लिए, क्योंकि जब बनारस आए हैं तो सभी घाटों का दर्शन एक बार तो ज़रूर कर ही लें। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट जहाँ पे 24 घंटे और 7 दिन चिताएं जलती रहती है। माना ऐसा जाता है कि अगर यहाँ पर किसी का शव जलाया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन और मृत्यु से उसका छुटकारा हो जाता है। तो हम आ जाते हैं मणिकर्णिका घाट के पास, और यहाँ पर बैठकर हम इस मंदिर को देखते हैं, यहाँ की ताज़ी हवाएं लेते हैं। ये मंदिर जो है वो 9 डिग्री पर झुका हुआ है और एक बहुत ही अद्भुत कला है। कुछ लोग इस मंदिर को शापित मंदिर भी कहते हैं, जिसका नाम रत्नेश्वर मंदिर है। ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए पानी से बाहर दिखता है, बाकी 6 महीने पानी में ही विलीन रहता है।
तो यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद हम निकल जाते हैं मणिकर्णिका घाट की उस जगह पर जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, उनको अग्नि दी जाती है। जब आप इन रास्तों से गुजरेंगे तो आपको कई सारे शव लेकर जाते हुए लोग आपको मिलेंगे और रास्ते में हमें कुछ फॉरेनर्स भी दिखे। फिर हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट के उस स्थान पर जहाँ पर शवों को जलाया जाता है। यहाँ पहुंचकर सांसें थम सी गई और मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा मानो वहां पर कुछ सूझ-बूझ ही नहीं रहा था बिल्कुल। जो जीवन पाने के लिए लोग सालों इतनी मेहनत करते हैं, वो पल भर में कैसे विलीन हो जाता है। सामने इतनी सौंदर्य दुनिया, इतने सौंदर्य नज़ारे, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं रहता। यही है जीवन की असली सच्चाई, यही है जीवन का असली सत्य। मणिकर्णिका घाट पे आपको ये सब बहुत अच्छे से महसूस होगा और पता चलेगा जीवन में रिश्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर। लेकिन उसके बीच में हम ललिता घाट यानी कि जो नया कॉरिडोर बना है वहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह खींचने के लिए और वहाँ का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि जब आए हैं तो अच्छे से देख कर जाएंगे। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं इस जगह को सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ कपल्स आते हैं फोटोज क्लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा नज़ारा जो है वो पूरा गंगा नदी का बिल्कुल अच्छे से व्यू मिलता है। पीछे जो बोट्स चलती हैं उन सब से काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। पूरा घाट आपको देखने को मिलेगा, आसपास के सभी बिल्कुल क्लियर नज़ारा दिखता है आपको यहाँ से। फोटोज वीडियोस बनाकर हम निकल जाते हैं यहाँ से दशाश्वमेध घाट के लिए, क्योंकि वहाँ पर आरती का टाइम होने वाला था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग गई होगी अभी तक, हमें पहले पहुँच जाना चाहिए था। और आप भी ये ध्यान रखें कि अगर आप गंगा आरती देखने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक किसी भी हाल में पहुँच जाएं, तभी आपको जगह मिलेगी। वरना भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको बैठने तक की जगह भी नहीं मिलेगी। जब तक हम पहुँचते हैं दशाश्वमेध घाट पर तब तक काफ़ी भीड़ हो जाती है। हमें पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि पहले बार आए हैं, इतना आइडिया है नहीं। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो 3 साढ़े 3 बजे तक लेटेस्ट पहुँच जाए घाट पर, वहाँ पर किसी चेयर पर बैठ जाएँ। उसके बाद ही आपको अच्छे से आनंद मिलेगा गंगा आरती देखने का। वैसे आनंद तो आपको कैसे भी मिल ही जाएगा, पर जो सीट है, जो कम्फर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। जैसे तैसे करके हम सीट अरेंज कर लेते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं आप बोट, उनसे भी लोग आते हैं गंगा आरती देखने के लिए। इनका अलग अलग चार्ज होता है, कुछ 150 रुपये लेते हैं, कुछ 250 रुपये लेते हैं गंगा आरती दिखाने के लिए। और कुछ बोट्स होते हैं जो आपको घुमाते हैं पहले, उसके बाद गंगा आरती के टाइम पर आपको बिल्कुल घाट के सामने वो अपनी बोट लगा देते हैं और आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। वीडियो देखकर आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हालांकि अभी सारी बोट्स आगे आई भी नहीं है नदियों में। और जो पीछे जगह है, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आपको थोड़ी सी भी जगह नहीं दिखेगी। लोग छतों पर जाकर बैठ के गंगा आरती देखने के लिए तैयार बैठे हैं और वो छत वाले अपना अलग अलग चार्ज लेते हैं गंगा आरती दिखाने के लिए, क्योंकि ये है वर्ल्ड फेमस वाराणसी की गंगा आरती, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं और विदेशों से भी यहाँ पर काफ़ी लोग वाराणसी घूमने आते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। नित्य प्रति संध्या बेला में होने वाली मां गंगा की भव्य आरती कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। आइए तब तक सभी प्रेम भाव से जोरदार ताली के साथ हरि नाम संकीर्तन करें। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गंगा आरती खत्म होने के बाद भीड़ इतनी बढ़ जाती है अचानक से, क्योंकि सारे लोग एक साथ निकलने लग जाते हैं।
तो आप भी अगर निकलते हैं तो अपने फ़ोन वॉलेट का ध्यान रखें और बिल्कुल आराम से निकले, भीड़ में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ के मशहूर काशी चाट भंडार चाट खाने के लिए। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आधे से ज़्यादा रोड सिर्फ इस दुकान के कस्टमर से ही भरा रहता है और ट्रैफिक वाला वहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करता रहता है। तो ध्यान से रहें, अच्छे से जो भी आपको खाना है। यहाँ पर मैक्सिमम जो प्राइस लिस्ट है वो 70 रुपये का यहाँ पर एक, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा प्राइस लिस्ट। और साइड में जो दुकान है वो श्री श्याम भोग है। यहाँ से चाट खाने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और यहाँ पर घूमने के बाद बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बनारस की गलियों में पहली बार पहुँचकर आज ऐसा एहसास हुआ कि सब कुछ भूलकर यहीं के रह जाओगे, दिल का एक टुकड़ा बनारस ही छोड़ाओगे। तो बोलो हर हर महादेव।